अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। आज मुझे दो तीन बहुत अहम डेवलपमेंट आपके साथ शेयर करनी है और सोच रहा हूँ कि बात कहाँ से शुरू करूँ। बात सिर्फ इतनी सी है कि मौजूदा हुकूमत की कहानी जो है नाज़रीन, वो ख़त्म हो चुकी है। बोरिए बिस्तर लपेटने की तैयारी हो रही है, बल्कि कुछ बोरिए बिस्तरे तो लपेटे जा चुके हैं। हुकूमत अंदरूनी तौर पे इतनी कमज़ोर है कि मुखालिफ जमात का एक जलसा भी उसे अपनी सियासी मौत नज़र आ रहा है। खारजी महाज पर उसकी सूरत हाल इससे भी ज़्यादा दगरगूं है, पतली है। मामला इस कदर बिगड़ चुके हैं कि अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने जो मुत्तफ़िका करारदाद मंजूर की है, जिसमें 8 फरवरी के इलेक्शन को फ्रॉड करार देते हुए उसकी आज़ादाना तहकीकात का मुतालबा किया है। फिर मरे को मारे शाह मदार इस अमरीकी करारदाद के बाद अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप ने इमरान खान पर बनाए गए तमाम मुकदमात को जाली करार देकर उनकी फौरी रिहाई का मुतालबा किया। अच्छा, जिसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस ने इमरान खान को ज़मीर का कैदी करार देकर उनको इंसाफ देने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया है। अच्छा नाज़रीन, पैदर पे इन तीन ख़बरों ने हुकूमत के औसान पूरी तरह ख़ता कर दिए हैं। इस पर गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान में अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम का जो बयान सामने आया है, वो उसने हुकूमत की फिरकी घुमा के रख दी। अमरीकी सफ़ीर ने कहा है कि इज़हार राय की आज़ादी और जमहूरियत की शफाफियत पर अमरीका कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। और नाज़रीन, ये ज़हन में रखें कि अमरीकी सफ़ीर ने ये कोई तकरीर में ये जुमला इस्तेमाल नहीं किया, एक्सटेम्पोर तकरीर नहीं थी। वो ख़ुद कोई जोश ख़िताबत में ये नहीं कह गए थे, उन्होंने लिखी हुई तकरीर की थी। लिखी हुई तकरीर का मतलब है कि अमेरिका का ऑफिशियल वर्जन बयान कर रहे थे वो, ये ज़हन में रखें। तो यानी उनकी जो है वो अमेरिका की रियासती पॉलिसी बयान कर रहे थे। अच्छा नाज़रीन, इस कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू आगे जा के आपको बताता हूँ। वो ये है कि अमेरिका और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के बाद ये हुकूमत इतना घबराई है कि उन्होंने फौरी तौर पे वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब को अमेरिका रवाना किया कि वो जाकर अक़वाम मुत्तहिदा को भी और अमेरिका को भी राम करें। पहले मोहसिन नकवी साहब अमेरिका अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल गुतरेस से मुलाकात की उन्होंने, जिसमें वज़ीर दाखिला साहब ने खान साहब के मुतालिक ज़रा सख्त ज़बान इस्तेमाल की, जिस तरह वो यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तान में, और खान साहब पे बेबुनियाद और घटिया इल्ज़ामात दोहराए। वो इतने इल्ज़ामात शदीद थे और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने बाकायदा मोहसिन नकवी साहब को शट अप कॉल दी और उनसे कहा कि इमरान खान पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म हैं, इसलिए उनका ज़िक्र जो है वो मुनासिब अल्फाज में करें। इसके बाद फिर गुतरेस ने कहा कि पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन के तौर पे अक़वाम मुत्तहिदा के जितने भी इंसानी हकूक़ से मुतल्लिक़ चार्टर हैं या मुआहदे हैं, पाकिस्तान उनका सिग्नेटरी है। मगर आपकी हुकूमत अपने मुल्क में इंसानी हकूक़ से मुतालिक, ये मैं आपको कोट अनकोट बता रहा हूँ कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी ने कहा कि आपकी हुकूमत अपने मुल्क में इंसानी हकूक़ से मुतालिक जो एक रेड लाइन नहीं, कई रेड लाइन्स अबूर कर चुकी है। एक रेड लाइन नहीं, कई रेड लाइन्स अबूर कर चुकी है। इसलिए अक़वाम मुत्तहिदा किसी भी तादेबी कार्रवाई से बचने के लिए, अक़वाम मुत्तहिदा की किसी भी तादेबी कार्रवाई से बचने के लिए आप अपनी इस्लाह करें। यानी वज़ीर दाखिला वहाँ से बड़े बदमज़ा कह लें या बेआबरू कह लें होके निकलें, यहाँ से नामुराद होकर फिर वज़ीर दाखिला साहब जो हैं वो उन्होंने अमरीकी हुकाम से मुलाकातें शुरू की, और जिसके लिए अमेरिका में पाकिस्तानी सफारत खाने ने अपना पूरा सफारती ज़ोर लगाया था। वो करारदाद की मंजूरी से पहले भी लगाया था और बाद में भी हमारा सफारत खाना पूरी तरह वहाँ पे एक्टिव है कि किसी तरह इसका कोई मदावा हो सके। लेकिन नाज़रीन, मेरे ज़राए ये कहते हैं और हद दर्जा बावसूख ज़राए हैं कि इन मुलाकातों के दौरान नकवी साहब से कहा गया है कि आपकी हुकूमत के पास ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ़्ते हैं। अच्छा, इस दौरान फिर तहरीक इंसाफ और इमरान खान, इन 2 हफ़्तों के दौरान आप PTI के साथ अपने मामला दुरुस्त कर लें। और ये भी कहा गया कि उन्होंने
इमरान खान और उनकी जमात के ख़िलाफ़ गैर आइनी और गैर इंसानी इक़दामात किए हैं, यानी ये मोहसिन नकवी साहब के ज़रिए उनको बावर करवाया गया है। और ये भी कहा गया कि जिन लोगों ने ना सिर्फ ये कि आप जो जराइम आपने पीटीआई के ख़िलाफ़ किए हैं उनका मदावा करें, बल्कि ज़िम्मेदारान को सज़ाएँ भी दें। नाज़रीन, ये ज़राए यहाँ तक दावा करते हैं कि अमरीकी हुक्काम ने 2 साबिक़ अस्करी शख्सियात का नाम लेकर कहा कि उनको इंसाफ के कटहरे में ला खड़ा किया जाए। और साथ ही फिर अमरीकी हुक्काम ने यह भी कहा, अच्छा ये भी नाज़रीन आपको बताता चलूँ कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने भी और अमरीकी हुक्काम ने भी ये सब कुछ कहते हुए इस बात की वजाहत की है कि ये आपके मुल्क में हमारी कोई मदाखलत नहीं है, ये इंसानी हकूक़ के जितने भी चार्टर और मुआहदे हैं उन पर आपके मुल्क ने साइन किए हुए हैं, उन पर अमल दरामद आपको करना पड़ेगा। तो ये उसका जवाब था जो हमारी नेशनल असम्बली ने करारदाद मंजूर की है, ये उसका जवाब अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और अमरीकी हुक्काम ने दिया है। अच्छा, फिर जब इस तरफ इशारा करने की कोशिश की हमारे सफारत खाने के हुक्काम ने या हमारे हुक्काम ने कि जनाब आपको इसराइल में कुछ नज़र नहीं आता, तो उन्होंने कहा कि इसीलिए तो अर्ज़ कर रहे हैं जनाब कि इसराइल की वजह से, हमारी इसराइली पॉलिसी की वजह से पूरी दुनिया से हम पे तनकीद के निश्तर बरसाए जा रहे हैं, इसलिए हम नहीं चाहते कि अब 25 करोड़ के मुल्क, 25 करोड़ आबादी वाले मुल्क में जो है वो हम आवाम की अक्सरियत पे वहाँ पे जुल्म ढाए जा रहे हैं और हम खामोश तमाशाई बन के उनकी तनकीद के निश्तर जो हैं वो भी अपनी तरफ कर लें। इस कारगुजारी के बाद मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो वतन वापस आ चुके हैं और उन्होंने अपने तमाम बॉसेस को यही पैगाम दिया है कि अमेरिका हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा नाज़रीन, आखिर में फिर नून लीग और नवाज़ शरीफ साहब के हवाले से कुछ इंतहाई मुसद्दका ख़बरें आप तक पहुंचाना मकसूद है। हुआ यूँ है कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की ये शदीद ख्वाहिश थी कि हमारी अस्करी क़यादत की तरफ से या इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ऐसे में जब इस्लामाबाद में जलसा होने जा रहा था, क्योंकि 2 दिन पहले की ख़बर आपको बता रहा हूँ, तो उस जलसे से पहले अस्करी क़यादत की तरफ से या इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से पीटीआई को कोई सख्त पैगाम जाना चाहिए ताकि सबको पता चल जाए कि नून लीग का किला अभी कायम है। और ज़राए का कहना यह है कि नवाज़ शरीफ साहब की ख्वाहिश थी कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के एलामिये में पीटीआई के हवाले से कोई सख्त ज़बान में बात की जाए, पीटीआई को कोई सख्त पैगाम दिया जाए। लेकिन नवाज़ शरीफ साहब को बहुत मायूसी का सामना करना पड़ा जब कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के एलामिये में कोई भी ऐसी बात नहीं की गई जो पीटीआई के लिए परेशान कुन हो, बल्कि पहली जो कॉन्फ्रेंस थी, इससे पहले जो 2 हुई थी कॉन्फ्रेंसेस, उसमें तो बहरहाल पीटीआई के लिए बाज़ सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए गए थे, इनडायरेक्टली पीटीआई का नाम लिए बग़ैर। लेकिन ये कल के एलामिये में कोई ऐसा काबिल ज़िक्र कोई बात ऐसी नहीं की गई जिससे नून लीग बगलें बजा सके। तो नून लीग ने बाकायदा, नून लीग की क़यादत में मायूसी की लहर दौड़ गई है कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के एलामिये के बाद कि यहाँ पे तो कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ वो जो अज़्म इस्तेहकाम जो था उसके हवाले से कहा गया है कि उसकी मुखालफत दुरुस्त नहीं है, वो भी बड़े समझाने के अंदाज़ में कही गई है बात, कोई ऐसी सख्त ज़बान वहाँ पे भी इस्तेमाल नहीं की गई। अच्छा नाज़रीन, मतलब दूसरे लफ्ज़ों में आप पैगाम पहुँचा दिया गया है कि आपकी सियासी लड़ाई में अब इदारे जो हैं वो हिस्सेदार नहीं बनेंगे। अच्छा, फिर नाज़रीन, इसी डिप्रेशन का नतीजा था कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने मरी में आज पार्टी कायदीन का एक हंगामी इजलास बुला लिया है और ताकि पस पर्दा क़ुव्वतों के साथ जो बिगड़ते हुए ताल्लुकात हैं उसके बाद क्या लाए अमल इख्तियार किया जाना चाहिए
उसमें गालिबन शहबाज शरीफ साहब भी हैं, मरियम साहिबा भी हैं। लेकिन असल में नाजरीन वो बात सिर्फ इतनी है कि ये बजाय मामले को ठीक करने के सिर्फ इस इजलास में भी अभी तक की इतलात के मुताबिक नेगेटिविटीज़ जो हैं मज़ीद PTI के ख़िलाफ़ वो एजेंडे पे हैं। यानी कोई मामलात को दुरुस्त करने की समत पे कोई कदम नहीं उठाया जाना मकसूद नून लीग की तरफ से एटलीस्ट। और सिर्फ वही है कि मज़ीद क्या किया जाए जिससे जो है PTI को एटलीस्ट ताकतवर हलकों से मज़ीद गलत फहमियाँ पैदा की जाए। तो पल्ले कुछ नहीं है इस वक्त नून लीग के बहुत से अरकान जो हैं वो अपनी आला क़यादत से भी इस वक्त शदीद नाराज़ है कि उनकी पॉलिसियों की वजह से, ख़ास तौर पर पंजाब में गवर्नेंस की वजह से हमें ये दिन देखना पड़ रहा है कि हमारे पास ऑप्शंस नहीं है, हम सिर्फ नेगेटिविटीज़ तक महदूद होके रह गए हैं। वो मेरे जहन में वो बात याद आ जाती है, घूम जाती है कि एक तालिब इल्म जो है वो क्वेश्चन पेपर देख के एग्ज़ामिनेशन हॉल में परेशान हो जाता है, तो जो निगरान होता है वो करीब से गुजरता है, कहता है क्यों सवालों के जवाब नहीं आ रहे? कहता है नहीं ये बात नहीं है, ये बात इसलिए परेशान नहीं हूँ। कहते फिर क्यों परेशान हो? कहता है परेशान ये इसलिए हूँ कि मुझे याद नहीं आ रहा कि किस सवाल का जवाब मेरी किस जेब में है। सिर्फ नेगेटिविटीज़ है। नून लीग के पास सिर्फ इस वक्त मनफी रवैये हैं, वो जितने मर्जी इकट्ठे कर लिए जाएं। अच्छा नाजरीन, इसी तनाजुर में शाहिद खाकान अब्बासी साहब की जो नई जमात अवाम पाकिस्तान, जिसकी आज लॉन्चिंग तकरीब थी, वो भी इसी से जुड़ी हुई है। उसकी बड़ी अहमियत हो गई है। ज़राए का ये कहना है कि इस जमात की लॉन्चिंग में अभी कुछ वक्त लगना था, लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी और उनके साथियों ने सूरत हाल को भांपते हुए कि ये किसी वक्त भी सिस्टम का बोरिया बिस्तर लपेटा जा सकता है, उन्होंने कहा कि उजरत का मुजाहरा किया है कि इससे पहले कि हमारे सर से इस्टेब्लिशमेंट की छतरी उठ जाए, जल्दी अपनी जमात के क़याम का ऐलान कर दिया जाए, क्योंकि ये चंद हफ्ते बाद ऐलान होना था। लेकिन उनको ख़दशा ये था इन 4-5 लीडर्स को, क्योंकि उनके लीडर्स भी सारे इकट्ठे नहीं हो सके जो मुमकिना तौर पे इस पार्टी में शामिल होने थे। तो उनको ख़दशा ये था कि कुछ दिन गुजरने के बाद ये ना हो कि ना हम इधर के रहे ना उधर के रहें, ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम। तो इसलिए फिर जल्दबाजी का मुजाहरा किया गया। दूसरी तरफ हमारे जो मुक़्तदर हल्के हैं उनकी हिकमत अमली भी खूब थी। उनकी हिकमत अमली ये थी कि बदलते हुए हालात देख के अगर नवाज़ शरीफ साहब ने रंग बदलने की कोशिश की तो फिर अवाम पाकिस्तान पार्टी के ज़रिए उनके नट बोल्ट भी कसने का एहतमाम कर लिया जाए और नून लीग के कई सरकर्दा रहनुमाओं को फिर अवाम पाकिस्तान पार्टी की राह दिखाने की कोशिश की जाएगी।